हेलो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं आपको सांख्यिकी के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बता चुका हूँ। वे सवाल जिन्हें कि बोर्ड में आना ही है, या तो वो सवाल आएंगे या उस तरह के और सवाल आएंगे। तो सांख्यिकी के सारे सवाल पूरे होने के बाद आज आपके लिए त्रिकोणमिति के बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बताऊंगा। इन सवालों को आप अभी देख लें, क्योंकि 21 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। इसमें ये सवाल आपको मिलने ही हैं। तो देखो, ये मैंने सारे सवाल इधर लिख दिए हैं और इन 8 सवालों को मैं हल कराऊंगा। तो जो पहला सवाल है हमारा, बहुत छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल जो इसमें tan a बराबर दिया है √3 और tan b बराबर दिया है 1/√3। तो हमें जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है tan a + b का मान ज्ञात करना है। अब चूंकि tan a बराबर √3 दिया है, अब हम देखेंगे tan a √3 दिया है तो √3 tan में किस कोण का मान होता है। इसके लिए हमें क्या है, जो हमारी सारणी है त्रिकोणमिति की मानों की, उन सारणी को याद होना चाहिए। तो tan a बराबर √3 मान होता है tan 60। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, 60। इसी तरह से tan b बराबर 1/√3, तो 1/√3 जो मान होता है वो सारणी से होता है tan 30 का। यहां से b बराबर आ गया हमारा 30 है। अब a + b हमारा आ गया, मान पूछ रहा है tan a + b का। तो tan a + b, इसका मतलब tan 60 + 30, tan 60 + 30, इसका मतलब हो गया tan 90। और tan 90 का मान कितना होगा, tan 90 का मान होगा अनंत। तो यहां से हमारा tan a + b की वैल्यू आ गई हमारी अनंत। एक सवाल हमारा ये हो गया। अब इसी तरह से दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में कह रहा है यदि sin θ बराबर 1/√2 तो sin 2θ का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें फिर देखना है सारणी। sin θ का मान 1/√2, 1/√2 sin में किसका मान होता है, sin θ बराबर 1/2 होता है sin 45 अंश का मान। तो यहां से θ हमारा कितना आ जाएगा, 45 अंश। जो हमें मान निकालना है वो निकालना है sin 2θ का। इसका मतलब sin 2 × 45 sin 90, और sin 90 का मान होता है 1। इसका मतलब sin 2θ का मान कितना आ गया, 1। बहुत छोटे छोटे सवाल है और इस तरह के सवाल आते हैं। आप पेपर उठा के देख लेना, बोर्ड में इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। इसी तरह से जो तीसरा सवाल आया, तो तीसरा सवाल हमारा है इसमें, तो तीसरा सवाल है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसका कोण सी समकोण है। ए हम कहीं पर भी डाल सकते हैं, बी हम कहीं पर भी डाल सकते हैं। कोण सी समकोण है यदि tan a बराबर 1, ए कोण हमारा ये हो गया। tan a का मान दिया है इसमें 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा tan a लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है 1, आधार कितना है 1। यहां से हमारा लंब भी 1 आ गया और आधार भी 1 आ गया। अब हमें मान किसका निकालना है, 2 sin a × cos a का मान ज्ञात करना है। ज्ञात नहीं करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब 2 sin a × cos a बराबर 1 सिद्ध करना है। इसका मतलब है sin a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और cos a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। sin a = होता है हमारा लंब बटे कर्ण। इसका मतलब हमें इसमें कर्ण पता होना चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है, ab का वर्ग, लंब हमारा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। 1 + 1 = 2, ab² बराबर 2। तो ab हमारा आ गया √2। इसका मतलब जो कर्ण हमारा आ गया कितना आ गया, √2। अब sin a निकालेंगे। sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण 1/√2। cos a निकालेंगे, आधार बटे कर्ण 1/√2। LHS लेंगे जो हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है 2 sin a × cos a। तो ऐसे ही sin a 1/√2, cos a 1/√2, ऊपर 2 √2 की गुणा 2/2 कितना आ गया 1 बराबर RHS। तो यहां से हमारा LHS बराबर RHS, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब इन सवालों में आपने देखा है कि टेबल का
महत्वपूर्ण योगदान है। तो टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये आपको बनाना आनी चाहिए, जिससे आप इन सवालों को आराम से लगा पाए। तो 3 सवाल हमारे हो गए। अब जो एक सवाल और, जो चौथा सवाल है हमारा, चौथा सवाल है cosec 42 बटे sec 48। cosec 42 डिग्री और sec 48 डिग्री। इस तरह का सवाल 1 नंबर में बहुविकल्पीय में कहीं पर भी आपको मिल सकता है। ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। अब इसमें क्या है, आपने ये देखा होगा इन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें 90 मिलेगा। तो इस तरह का सवाल एक जरूर आएगा जिसमें ऊपर नीचे या साथ में इस तरह से कोण दिए होंगे, जिन्हें जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तो इस तरह के सवालों में क्या होता है, 90 माइनस थीटा के सूत्रों का प्रयोग होता है। और इसमें हमेशा sec के साथ cosec होगा, sin के साथ cos होगा और tan के साथ cot होगा। इस तरह से cosec के साथ हमारा क्या है, sec है। तो इसे लिखेंगे cosec 90 माइनस 48 अपॉन sec 48। हमें एक को ही बदलना है, या cosec को बदलेंगे या sec को बदलेंगे। अब यहां हमने क्या किया, cosec को बदल दिया। अब sec 90 माइनस थीटा, सॉरी cosec 90 माइनस थीटा ये होता है sec थीटा। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, sec 48 डिग्री अपॉन sec 48 डिग्री। cos कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब cosec 42 डिग्री अपॉन sec 48 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह का एक सवाल हर बोर्ड में आता है, हर पेपर में आता है। तो ये 4 सवाल हमारे हो गए। पहला हमारा tan a बराबर √3, tan b बराबर 1/√3, tan a प्लस b का मान ज्ञात करना था। tan a 60 होता है, a 60 हो गया, b 30 हो गया, tan a प्लस b हमने निकाल लिया। दूसरा sin थीटा 1/√2, थीटा 45 आ गया, sin 2 थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। तीसरा tan a 1 दिया है, लंब कर्ण आधार दिया हुआ, कर्ण निकाल के तीसरा हमने सिद्ध कर दिया। चौथे में cosec 42 sec 48, इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसे भी सिद्ध कर दिया। अब हमारे 4 सवाल हो गए, अब 4 सवाल रह गए। अब देखिए इन सवालों को मैं अरेंज करता हूं, उसके बाद आगे और सवाल कराता हूं। अब देखिए इसके बाद जो 5वां सवाल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और शायद ही किसी पेपर में ना आता हो, नहीं तो जरूर आता है। tan a बराबर दिया हुआ है cot b, और हमें जो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए tan a बराबर cot b दिया, यहां से क्या करेंगे, tan a बराबर cot b को लिख देंगे tan 90 माइनस b, क्योंकि हम जानते हैं cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, b है, तो हमने क्या कर दिया, cot थीटा यहाँ पे cot b था, इसकी जगह tan 90 माइनस b यहाँ पे लिख दिया। दोनों तरफ tan a इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस b, माइनस का b इधर लाएंगे, प्लस का b जाएगा, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90। हेंस ये हमारा क्या हो गया, रूल। फिर से बता रहा हूँ, tan a बराबर cot b दिया है, a प्लस b 90 सिद्ध करना। तो tan a हमने ऐसे रख दिया, cot b की जगह लिख दिया tan 90 माइनस b। क्यों लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। यहाँ से दोनों तरफ tan हो गया, tan कैंसिलेशन हो गया, a बराबर हो गया 90 माइनस b, a प्लस b बराबर आ गया हमारा 90। अभी 5वां सवाल, 5वें बाद आ छठा है sin 3a। sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। वैल्यू निकालनी हमें a के, a का मान हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे tan और cot, वैसे ही sin और cos। इसमें भी हमें क्या करना है, हम जानते हैं sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, लिखोगे यहाँ पे, हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या sin थीटा है, यहाँ पे sin 3 हो गया, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे cos 3 हो जाएगा। तो cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26, दोनों तरफ cos हो गया, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। एक तरफ ले लो, माइनस का 3a माइनस का a, माइनस का 26, 90 उधर जाएगा, माइनस का 90, माइनस का 4a 6 9 2 11, माइनस का 116, a बराबर माइनस 116 बटे माइनस 4, 4 दूनी 8, 4 नी 36, a बराबर 29। इसका मतलब जो a का मान है हमारा कितना आ गया 29। ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, जैसे इसमें tan है और इसमें sin।
इसमें हमने क्या किया, cos थीटा की जगह वैल्यू रख दी tan 90 माइनस थीटा, इसमें sin थीटा की जगह रख दी cos 90 माइनस थीटा। दोनों को करना है ऐसे ही। अभी हमारे क्या हो गया, 6 सवाल बचे। अब 6 के बाद जो 7वां सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट है। 7वां सवाल हमारा है sin a माइनस b बराबर 1/2 तथा cos a प्लस b बराबर 1/2। तो हमें क्या करना है, a और b के मान ज्ञात करने हैं। फिर वही चीज आ गई, sin a माइनस b 1/2 दिया है, तो sin में हमें पता होना चाहिए 1/2 कौन से कोण का मान होता है। तो 1/2 sin में मान होता है कितने का, 30 का। तो यहाँ से a माइनस b बराबर आ गया हमारा 30, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार cos में 1/2 मान होता है cos 60 का। तो a प्लस b बराबर कितना आ गया, 60। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो a माइनस b प्लस a प्लस b बराबर 30 प्लस 60। 2a बराबर 90, a बराबर 90/2, a बराबर 45। 45 आ गया। समीकरण 1 में a का मान रख देंगे, 1 में रखने पर जब a रख देंगे a की जगह 45 माइनस b बराबर 30 माइनस b बराबर 30 माइनस 45 माइनस b बराबर माइनस 15। यहाँ से b बराबर कितना आ गया, 15। तो हमसे कह रहा था a और b के मान निकालिए। हमारे a और b दोनों के मान आ गए। a बराबर 45 आ गया, b बराबर 15 आ गया। इसमें क्या देखा आपने, टेबल, त्रिकोणमितीय टेबल। मानो कि जो सारणी है उस सारणी को याद होना बहुत जरूरी है। sin a माइनस b बराबर 1/2, 1/2 में पता होना चाहिए sin में किसका मान होता है। अगर नहीं पता तो सवाल नहीं लगेगा। a माइनस b बराबर 1/2 sin 30 का। ऐसे cos में 1/2 होता है cos 60 का। दोनों सामने a माइनस b 30 आ गया, a प्लस b 60 आ गया। दोनों को जोड़ दिया, a और b की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो 8वां सवाल है, त्रिभुज abc में सिद्ध कीजिए। तो त्रिभुज abc में, इसका मतलब त्रिभुज दिया है, इसमें कोण a है, कोण b है और कोण c है। हमें जो सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए cos b प्लस c/2 बराबर sin a/2। अब इसमें जो सवाल है, हमें cos और sin में मिल सकता है, tan और cot में मिल सकता है, cosec और sec में मिल सकता है। यहाँ पे cos की जगह sin भी हो सकता है, यहाँ पर tan भी हो सकता है, यहाँ पे cot भी हो सकता है। जब यहाँ cot होगा तो यहाँ पे tan होगा, यहाँ cosec होगा तो यहाँ पे sec होगा। लेकिन अभी फिलहाल इस सवाल की बात करेंगे, cos b प्लस c/2। इसका मतलब हमें b प्लस c/2 का मान क्या, अब चूंकि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180। इसका मतलब कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180। हमें चाहिए b प्लस c बराबर 180 माइनस a, b प्लस c/2 180 माइनस a/2, b प्लस c/2 90 माइनस a/2। अब b प्लस c/2 आ गया हमारा। अब क्या चाहिए, cos। दोनों तरफ cos रख देंगे, cos b प्लस c/2 बराबर cos 90 माइनस a/2। लेकिन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है। तो हमारा क्या आ जाए, cos b प्लस c/2 बराबर sin a/2। यहां से क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। चाहो तो साइड में लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा के प्रयोग से। फिर से बताऊंगा एक बार, त्रिभुज का कोई भी सवाल आ जाए और सिद्ध करने के लिए आ जाए, तो जो सिद्ध करने को आएगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। फिर हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमें जो यहाँ पे दिया है b प्लस c/2, हमें इसे निकालना है। b प्लस c का मान 180 प्लस का योग कर दिया माइनस का हो गया, तो b प्लस c/2 बराबर 180 माइनस a/2। b प्लस c/2 180 को 2 से भाग किया 90 आ गया, 1 को भाग होगा नहीं तो a/2 एज इट इज रहेगा। फिर cos कह रहा है तो यहाँ पर cos अप्लाई कर दिया, तो इधर cos 90 माइनस a/2 आया, ये मान होता है sin का। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो sin a/2। तो इस तरह से क्या है, हमने ये त्रिकोणमिति के जो आने वाले सवाल हैं उन सवालों के बारे में आपको बता दिया है और आप इन्हें आराम से करें।